वेलकम बैक गाइस ऑन आवर यूट्यूब चैनल पूजा मैथ्स पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, वेक्टर स्पेस होता क्या है और उसकी जो कंडीशंस हैं हमने वो डिस्कस की थी कि हम किसी भी वेक्टर स्पेस को किसी फील्ड के ऊपर कब कहेंगे कि वो वेक्टर स्पेस है, जब वो फॉलोइंग कंडीशंस को होल्ड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन कि वो एक अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। सेकंड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। तो आज हम इसको विद एग्जांपल जो है मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगी और बताऊंगी कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी वी जो है वो वेक्टर स्पेस किसी भी फील्ड के ऊपर कब होगा, ठीक है, जब वो फॉलोइंग कंडीशंस को होल्ड करेगा। बट बिफोर दैट मैं आपके साथ कुछ रिमार्क्स शेयर करूँगी, ठीक है। देखो, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर एक मैपिंग होती है, जैसे v क्रॉस v टू v होती है और फील्ड में f क्रॉस v टू v होती है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास मैपिंग है v क्रॉस v टू v, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स ऑफ v, इसके जो एलिमेंट होंगे v के, इसको हम वेक्टर बोलते हैं। एंड एलिमेंट ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर, सॉरी यहाँ पर एफ आ जाएगा, यानी कि जो फील्ड के एलिमेंट होते हैं उसको हम स्केलर बोलते हैं और जो वी के एलिमेंट होते हैं उनको हम वेक्टर बोलते हैं, ओके। द एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन इन वी ओवर द फील्ड एफ इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने आपको यहाँ पर कल दो ऑपरेशन बताए थे। एक तो हमने क्या बोला था, एडिशन का, राइट। हमने यहाँ पर बोले थे ईच ऑर्डर्ड पेयर टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वी डिनोटेड बाई एक्स प्लस वाई, और ये एडिशन क्या था, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। और सेकंड था मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज एन एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो वही चीज़ है जो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन वी में है, हम उसको क्या बोल सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एंड द इमेज ऑफ अल्फ़ा कोमा एक्स, और उसकी जो इमेज है, यानी कि एक एलिमेंट हमने मान लो अल्फ़ा इससे लिया, एक्स एलिमेंट हमने इससे लिया, तो इमेज ऑफ अल्फ़ा और एक्स डिनोटेड बाई हम उसको अल्फ़ा एक्स से करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई में हमें ऐसे एक एलिमेंट मिलेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है एक्स की बाई स्केलर अल्फ़ा। क्लियर, क्योंकि ये जो है इसके एलिमेंट हमारे क्या हैं, स्केलर हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर्स। और वी के एलिमेंट को हमने क्या बोलना है, वेक्टर्स। क्लियर। तो हम जब प्रोडक्ट हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स बाई स्केलर अल्फ़ा, एंड अल्फ़ा इज़ द एलिमेंट ऑफ एफ, यानी कि फील्ड। थर्ड है सिंस वेक्टर एक्स इज मल्टीप्लाई बाय द स्केलर अल्फ़ा, क्योंकि हमने ये मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में करी है बाय द मैपिंग एफ क्रॉस वी टू वी, सो वी हैज़ बीन कॉल्ड अ लेफ्ट वेक्टर स्पेस ओवर एफ, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है फील्ड को किस साइड में लिया है, लेफ्ट साइड में लिया है, ठीक है। जो मैपिंग करी है उसमें फील्ड हमारी लेफ्ट साइड में है, तो हम इसको बोलेंगे लेफ्ट वेक्टर स्पेस ओवर एफ। सिमिलरली वी कैन डिफाइन अ राइट वेक्टर स्पेस ओवर एफ, उसमें हम जो एफ होगा वो हमने राइट साइड में ले लेना है और वी वेक्टर हमने साइड में लेना है, ठीक है। तो उस टाइप में क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट हम पहले लेंगे और इसके जो स्केलर है वो हम बाद में लेंगे। तो एक्स कोमा अल्फ़ा, एक्स आपका जो है वेक्टर यहाँ से आ गया और इसका जो एलिमेंट यानी कि स्केलर है वो अल्फ़ा ले लिया, तो ये एक्स अल्फ़ा हो जाएगा। एक्स एलिमेंट मैंने आपको बता दिया वी का है और अल्फ़ा एलिमेंट हमारा एफ का है। सो स्टूडेंट्स, बेसिस ऑन दिस अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखो क्वेश्चन है, लेट वी, हमारे पास एक ऐसे सेट हमें दिया हुआ है, ठीक है। A1 A2 ये हमारा ऑर्डर पेयर है, A1 और A2 आपका रियल नंबर है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि ये सेट है ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स का। आर हम किससे डिनोट करते हैं, किसके लिए डिनोट करते हैं, रियल नंबर के लिए। तो ये सेट है ऑर्डर पेयर का, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास A1 A2 ऐसे ब्रैकेट में है, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर पेयर में। तो ये ऑर्डर पेयर का सेट है और ऑर्डर पेयर जो जिनका हम बना रहे हैं वो है क्या, रियल नंबर, ठीक है। वी डिफाइन द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन वी एज फॉलोज, और इस सेट के ऊपर हमने जो एडिशन है वो इस तरह से करी है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को ऐसे हमने डिफाइन किया है, ठीक है। यानी कि एक ऑर्डर पेयर A1 A2 ले लिया, सेकंड ऑर्डर पेयर B1 B2 ले लिया। जब इनको ऐड करेंगे तो ऐसे होगा कि फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट में सेकंड एलिमेंट ऐड हो जाएगा। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करी है, अल्फ़ा हमने एक एलिमेंट लिया है फील्ड से, यानी कि फील्ड यहाँ पर है आपकी आर, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक ऑर्डर पेयर ले लिया वी से, जे वाला वेक्टर स्पेस है, यहाँ से हमने क्या ले लिया, ये ऑर्डर पेयर ले लिया, ठीक है। देन
इनको जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है डिफाइन कैसे की है कि इस जो ये हमारा है फील्ड का जो है, और फील्ड के एलिमेंट को हम स्केलर बोलते हैं, तो स्केलर की मल्टीप्लाई जब इससे करी है तो यहाँ पर ये आ गया, स्केलर की वेक्टर से करी है तो ऐसे, यानी कि पहले फर्स्ट वाले वेक्टर से देन सेकंड वाले से, तो वो बिलोंग करेगा आर में, यानी कि रियल नंबर में। तो हमने प्रूव करना है कि इस तरह से डिफाइन किया गया ये सेट जो है वो वी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड आर ऑफ रियल नंबर। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने जैसे आपको कल बताया था, यहाँ पर देखिए कि हमें सबसे पहले फॉलोइंग कंडीशन को होल्ड करना पड़ेगा, इसको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा कि वी आपका अबिलियन ग्रुप है और किससे है, एडिशन वाली प्रॉपर्टी से। तो इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो शो करनी है वो हमें क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम लेट कर लेते हैं, हम 2 ऑर्डर पेयर में जाएंगे क्योंकि हमें एडिशन 2 ऑर्डर पेयर की करनी है। तो पहले मैं ऐसे लेके चलूँगी 2 ऑर्डर पेयर, कहाँ से, जो बिलोंग करेंगे आपके आर स्क्वायर से। तो हम लिख लेते हैं A1, A2, एक ऑर्डर पेयर लिख लिया, और सेकंड मैंने ले लिया B1, B2 एंड बिलोंग करेगा ये रियल नंबर वाले फील्ड से, ठीक है। तो हमने इसको एडिशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हम लिखेंगे A1, A2 प्लस B1 कोमा आएगा B2 विच इज़ इक्वल टू, देखो ऐसे हमारे पास होनी है, इस तरह से हमने डिफाइन करना है। तो हमने ऑर्डर पेयर भी A1, A2, B1, B2 ले लिया। तो अब देखो यहाँ से A1 में जब हम ऐड करेंगे, इसको ऐसे ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, A1 फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड करना है क्योंकि हमें डिफाइन ही ऐसे किया हुआ है कि फर्स्ट में आपको फर्स्ट एलिमेंट ही दिखाना है, ऐड करना है। एंड सेकेंड हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस B2, सेकंड में सेकंड, तो ये हमारा कहाँ से बिलोंग हो जाएगा, आर स्क्वायर से, क्योंकि जब हम रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड करेंगे तो रियल नंबर ही आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो A1 है और B1 है, ये क्यों लिखा हमने यहाँ पर है, क्योंकि A1 जो है वो भी हमने आर से लिया था, यहाँ का जो B1 था वो भी यहाँ से लिया था, तो दोनों ही हमारे बिलोंग करते हैं आर से। तो इसका मतलब अगर 2 रियल नंबर हैं तो उनको अगर हम ऐड भी करेंगे तो वो भी हमारे आर में जाएंगे। सिमिलरली A2 और B2, A2 एंड B2 ये भी हमारे रियल नंबर में से थे, तो जब A1 B2 जो है A2 B1 आर में है तो इनकी भी एडिशन आपकी कहाँ जाएगी, आर में जाएगी। इतना क्लियर है। तो इस अगर दोनों की एडिशन आर में है तो ये वाला नंबर भी, ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा ये भी किस में जाएगा, आर में जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन सिंबल के साथ, ठीक है, सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट जोड़ दिया, सेकंड में हमने सेकंड जोड़ दिया, अब ये ऑर्डर पेयर हमने दोनों को ऐड कर दिया है, एंड थर्ड हमने अब इसके अंदर ये वाला ऐड करना है, थर्ड वाला ऑर्डर पेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारा फर्स्ट एलिमेंट आपका A1 B1 है, इसके अंदर हम इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट जोड़ देंगे, C1 हो जाएगा। सिमिलरली इसका सेकंड एलिमेंट है A2 B2, इसका सेकंड एलिमेंट है C2, ये हम जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया है आपका। सो स्टूडेंट्स आपका ये यहाँ तक हो गया है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें दिखानी क्या है, देखो हमने यहाँ से लिया क्या है, पहले मैं ये बता देती हूँ। हमने लिया है कि A1, A2 प्लस B1, B2, और इनको हमने पहले ऐड कर दिया एंड देन हमने ऐड किया है C1 और C2 को, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए आपका, अगर मैं A1, A2 को बाद में ऐड करती हूँ और पहले मैं ऐड कर देती हूँ B1, B2 प्लस C1, C2 को, ठीक है। तो ये हमारा होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमने एक तो आपको ये करके दिखा दिया कि ये इसका आंसर आपका ये आ गया है। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अब मैं ये वाली साइड लेके चलती हूँ, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड अगर मैं लेती हूँ A1, A2 प्लस
अब मैं इनको ऐसे लिख नहीं रही, मैं जस्ट इसको देखो कर देती हूँ। B1 इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका एलिमेंट है C1, तो B1 प्लस C1 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट इज़ B2 और यहाँ से सेकंड एलिमेंट इज़ C2, तो ये हो जाएगा। फिर हम करते हैं फर्स्ट एलिमेंट में, फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर दिया A1 प्लस B1 प्लस C1, क्योंकि इसका पूरा एलिमेंट अब ये बनता है। इसका जो है सेकेंड एलिमेंट है A2, इसमें हमने ऐड कर दिया है B2 प्लस C2। क्लियर। तो अब आप देखो ये वाले का आंसर और ये वाले का आंसर सेम आया है, तो दोनों इक्वल हो गई हैं, यानी कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है सेम हो गई है। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी, तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल हो गई है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई है। नेक्स्ट हम थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। इसके लिए हमने क्या कर लिया, फॉर ऑल हमने कोई एक ऑर्डर पेयर ले लिया है उस सेट में से जो हमें गिवन है। सो देयर एग्जिस्ट, ये जो सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का होता है, तो यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, यानी कि 0,0 कुछ ऐसा होगा इसके अंदर, सच दैट कि अगर मैंने ले लिया कि ये है ऐसा एलिमेंट है, तो अगर मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ तो ए में, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इज़ ए, इसका फर्स्ट एलिमेंट 0, इसका फर्स्ट एलिमेंट बी, सेकंड एलिमेंट इज़ 0, तो हम इसको ए कोमा बी ही लिख सकते हैं क्योंकि 0 है। तो हमने इसको ए कोमा बी इसलिए लिखा क्योंकि 0 को अगर ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जब कोई एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल जाता है कि दूसरे में उसको ऐड करके सेम हमें एलिमेंट मिल जाए फिर से, तो वो होती है उसकी एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमें एलिमेंट की प्लेस पे क्या है, ऑर्डर पेयर, तो यहाँ पर 0,0 क्या है आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अब हमने देखो जो पहले 3 प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली हैं, फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड वन इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड थर्ड इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये हमने करी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के। एंड नाउ इसकी एक प्रॉपर्टी और रहती है अभी एडिशन के रिगार्डिंग, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड उसके लिए हमने अगेन 2 ऑर्डर पेयर लिए हैं आर में से। अभी हम इसको ऐड करेंगे A1, B1 प्लस A2, B2 विच इज़ इक्वल टू सेम A1, A2, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट में हमने फर्स्ट एलिमेंट को जोड़ना है और सेकंड एलिमेंट में हमने सेकंड वाले एलिमेंट को जोड़ना है, तो हमारा ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, जैसे A1 प्लस A2 है, मैं अगर इसको A2 प्लस A1 लिख दूँ, लिख सकती हूँ, और इसको B1 प्लस B2 के प्लेस पर B2, B1 ये लिख सकती हूँ मैं। तो अगर मैं इसको खोल दूँ तो फर्स्ट एलिमेंट कोमा इसका भी फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, एंड एडिशन में सेकंड एलिमेंट और इसका भी हमारे पास सेकंड एलिमेंट, तो ये इसका उल्टा हुआ या नहीं हुआ, समझ रहे हो। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ A1 B1 प्लस A2, B2 इज़ इक्वल टू A2, B2 प्लस A1, B1। तो यहाँ से आपकी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी जो है सेटिस्फाई हो गई है। तो इसका हम क्या कहेंगे, देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये क्या करता है, सेटिस्फाइज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो आपका आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये क्या है आपका, इज़ एन अबेलियन ग्रुप। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के आपका अबेलियन ग्रुप हो गया है। हमें जो क्वेश्चन था देखो स्टार्टिंग में हमने उन्होंने दोनों से डिफाइन किया था, एडिशन से भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से भी। तो हमने एडिशन की 4 प्रॉपर्टी कर ली है। अब हम सेम ऐसे ही हमने किसकी करनी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, सो दैट कि जो आर स्क्वायर है उसको हम प्रूव कर सके कि ये क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। अभी हमने क्या प्रूव किया है कि ये एक अबेलियन ग्रुप है। देखो कल मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दिखाना है कि जो वी आपके पास सेट है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन
डेफिनेशन एक अबेलियन ग्रुप है, और अबेलियन ग्रुप के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, सेकंड आपकी एसोसिएटिव, थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये अब आपके हो गई हैं। देखो फर्स्ट आपका कंडीशन हो गया है, फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो गया है। अब हमारे पास जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, वो आपकी जो मैंने कल आपको ये 4 प्रॉपर्टीज़ बताई थी, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज़। सो स्टूडेंट्स, हमने एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू अबेलियन ग्रुप प्रूव कर दिया है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने देखो अल्फ़ा और बीटा, देखो मैं पहले आपको एक बार डेफिनेशन फिर से दिखा देती हूँ। ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने अबेलियन ग्रुप प्रूव कर दिया है। अब उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आती है अल्फ़ा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई, यानी कि हमने एक एलिमेंट जो है फील्ड से लेना है और अंदर वाले एलिमेंट हमने वी से लेना है। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही करना है। हमने अल्फ़ा और बीटा मैंने सभी के लिए कंबाइन लिख दिया है, क्योंकि फिर हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के लिए 2 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट था फील्ड का, यहाँ पर हमें थर्ड वाली प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट सभी के लिए जो है पहले ही लिख लिया, 2 एलिमेंट मैंने आर से ले लिए और ऐसे ही 2 हमने ऑर्डर पेयर उस सेट से ले लिए और उनको मैंने नाम दे दिया, फर्स्ट वाले को यू एंड सेकंड वाले ऑर्डर पेयर को वी नाम दे दिया। तो हम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी करते हैं अल्फ़ा यू प्लस वी। मैंने यू प्लस वी इसलिए किया है सो दैट कि आपको जो प्रॉपर्टी है उसको समझने में ईजी हो जाए आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर्टी ये बताई थी अल्फ़ा एक्स प्लस वाई, तो मैंने यहाँ पर ले लिया अल्फ़ा यू प्लस वी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट हैं वो ऑर्डर पेयर भी हैं। ठीक है, तो मैंने ले लिया अल्फ़ा यू, हमने क्या लिया है A1 कोमा A2, वी हमने क्या लिया है B1 कोमा B2। तो ये अल्फ़ा एज इट इज़ आ गया। एडिशन जैसे डिफाइन की थी, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर दिया, सेकंड में सेकंड को ऐड कर दिया। अब अल्फ़ा की मल्टीप्लाई दोनों ऑर्डर पेयर से करनी है, तो पहले हमने अल्फ़ा की मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑर्डर पेयर से कर दी, फिर अल्फ़ा की लिख दिया हमने सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फ़ा का A1 से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा A1, अल्फ़ा को B1 से किया अल्फ़ा B1, अल्फ़ा को A2 से किया अल्फ़ा A2 प्लस अल्फ़ा को B2 से किया अल्फ़ा B2। देन अल्फ़ा A1 कोमा, हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। अल्फ़ा वाली जो हमारे हैं उनको हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट में जैसे फर्स्ट वाला एलिमेंट जुड़ता है, तो हमने फर्स्ट ये ले लिया और इसका ये लिख लिया, ऑर्डर पेयर बना लिया। इसका सेकंड और इसका सेकंड वाला एलिमेंट लिया, ऑर्डर पेयर बना लिया। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अल्फ़ा कॉमन निकाल के A1 कोमा A2 लिख सकते हैं। सेम यहाँ से अल्फ़ा निकाल के कॉमन B1 कोमा B2 लिख सकते हैं। तो A1 और A2 था क्या हमारा U, B1 B2 हमने ऑर्डर पेयर नाम क्या दिया था V, तो ये हमारा हो गया अल्फ़ा U प्लस अल्फ़ा V। तो हम लेके चले थे अल्फ़ा U प्लस V और वो इक्वल हो गया अल्फ़ा U प्लस अल्फ़ा V के। तो यहाँ से जो हमारी है सेकंड वाली प्रॉपर्टी ये हमारी सेटिस्फाई होगी। नाउ हमें थर्ड वाली प्रॉपर्टी के लिए वर्क करना है, तो उसमें क्या है, हमने 2 ऑर्डर पेयर फील्ड में से लेने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ले लिए थे वो यू और अल्फ़ा और बीटा हमने आर से, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड है वो आर है रियल नंबर की। तो मैंने ले लिया अल्फ़ा प्लस बीटा और एक एलिमेंट मुझे यहाँ से लेना है जो सेट दिया गया है हमें, तो मैंने वहाँ से एक एलिमेंट ले लिया यू। ठीक है, आप वी पे भी काम कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़ लिखा, यू हमारा A1 कोमा A2 था वो लिख दिया। तो हम इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमें डिफ़ाइन किया गया है कि फ़र्स्ट वाले को पहले हमने फ़र्स्ट वाले से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डिफ़ाइन ऐसे ही है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को A1 से किया, अल्फ़ा प्लस बीटा को A2 से किया, फिर इसको इनके अंदर वाले एलिमेंट से किया, A1 को अल्फ़ा से किया अल्फ़ा A1, बीटा को A1 से किया बीटा A1, अल्फ़ा को A2 से किया अल्फ़ा A2, बीटा को A2 से किया बीटा A2। तो फिर से हमने क्या किया, अल्फ़ा वालों को एक ऑर्डर पेयर में लिख लिया और बीटा वाले को एक ऑर्डर पेयर में लिख लिया, एंड सेम अल्फ़ा कॉमन निकाल दिया, A1 कोमा A2 अंदर रह गया और यहाँ से बीटा कॉमन निकाल दिया, A1 कोमा A2 रह गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपका A1 A2 A1 A2 और ये है क्या हमारा A1 A2, ये क्या है हमारा U है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा U, तो ये भी हमारा हो गया अल्फ़ा U प्लस बीटा U। तो अल्फ़ा प्लस बीटा U हम लेके चले थे, इक्वल हो गया वो अल्फ़ा U और बीटा U के। तो यहाँ से अब आपका जो है वो थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है। नाउ आ जाते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे, और वो ऐसी है, एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। तो हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के लिए हमने अल्फ़ा को बाहर लिया, स्केलर की मल्टीप्लाई हमने कर दी है ऑर्डर पेयर से। ऑर्डर पेयर को हमने क्या नाम दिया था इधर U, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले क्या लिख दिया है U। तो अल्फ़ा बीटा
A1, A2 था, मल्टीप्लाई करेंगे बीटा A1 बीटा A2 अल्फ़ा एज इट इज़, अल्फ़ा बाहर, अल्फ़ा की पहले बीटा A1 से कर देंगे, कोमा अल्फ़ा की बीटा A2 से करेंगे। तो यहाँ पर हमने अल्फ़ा बीटा को एक साथ कर दिया, A1 को बाहर, अल्फ़ा बीटा एक साथ, A2 बाहर, तो अल्फ़ा बीटा दोनों में आ रहा है, कॉमन निकाल दिया और A1 कोमा A2 हमने ऑर्डर पेयर ले लिया। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा एज इट इज़, और ये क्या था हमारा U। तो अल्फ़ा बीटा U लेके चले थे और ये हमारे पास क्या आ गया कि ये इकट्ठा हो गया और U इसके मल्टीप्लाई में हो गया। तो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। एंड लास्ट वन होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। तो अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई U से करती हूँ, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई मैं ऑर्डर पेयर A1 A2 से करती हूँ, तो 1 की A1 से करेंगे 1 इंटू A1, 1 की A2 से करेंगे 1 इंटू A2, 1 से करेंगे तो A1, 1 से करेंगे A2, और ये है क्या, ये इक्वल है U के। तो 1 इंटू U इज़ इक्वल टू U। तो यहाँ से ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। तो आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम डॉट से डिनोट करते हैं, वो क्या है, वेक्टर स्पेस ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि किसी भी वी को वेक्टर स्पेस हम किसी भी फील्ड के ऊपर कब कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप होने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेकंड आपकी एसोसिएटिव, थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एंड फोर्थ इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जब वो अबेलियन ग्रुप हो जाता है, इसके बाद जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसकी ये जो है चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर आप कह सकते हो कि वो एक वेक्टर स्पेस है उस फील्ड के ऊपर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में या इस कॉन्सेप्ट में वेक्टर स्पेस के किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और आप इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि जब आप इसको ट्राई करोगे आपको तभी समझ में आएगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।